करते हैं कैनरा बैंक की। चौथी तिमाही में कैनरा बैंक घाटे से मुनाफे में आ गया है, ब्याज से कमाई बढ़ी है, इसके अलावा एसेट क्वालिटी में सुधार, प्रोविजनिंग में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ कैनरा बैंक के ईडी देवाशीष मुखर्जी साहब इस समय जुड़ रहे हैं। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। सबसे पहली बात जो इस वक्त सभी के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड रहती है वो यही है कि एसेट क्वालिटी को लेकर के क्या तस्वीर रही, और अगर आपकी एसेट क्वालिटी पे नजर डालें, आप क्या गाइडेंस देंगे यहां से आगे? क्या आपको लगता है कि अब मॉरेटोरियम भी खत्म हो गया, जो कुछ स्लिपेजेस वगैरह होने थे वो सब कुछ सामने आ गए, क्या आगे अब नए एनपीएस आपको कम होते हुए नजर आएंगे? क्या गाइडेंस है आपका? देखिए, एनपीए में इस फाइनेंशियल ईयर में इस क्वार्टर में खास करके हमारा जो रेशियो है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, हमने उस पे एक लिमिट रखा है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए रेशियो सब 9 है और नेट एनपीए रेशियो सब 4 है, विच इज रीजनेबल। हम समझते हैं कि ये रीजनेबल है। और दूसरी बात यह है कि जो गाइडेंस की बात है, हम समझते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम स्लिपेज 14 से 15 हजार तक लिमिटेड रखेंगे और रिकवरी उससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे। ओके, स्लिपेजेस आप कह रहे हैं कि लिमिटेड होगा और रिकवरी उससे कुछ ज्यादा होगी, यानी नेट नेट आपकी एसेट क्वालिटी और बेहतर होती हुई नजर आएगी, एनपीएस और कम होते हुए दिखाई देंगे। कोई टारगेट आपने ग्रॉस या नेट एनपीए के लिहाज से अगर रखे हो, पहली तिमाही के लिए, पहली छमाही के लिए या पूरे साल के लिए? आपको अभी बताया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा टोटल स्लिपेज होगा वो 14,000 से 15,000 करोड़ के आसपास होगा और रिकवरी उससे थोड़ा ज्यादा होगा। आप समझिए कि 15,000 16,000 के आसपास होगा। ये हमारा एक रफ एस्टिमेट है अभी। ठीक है, तो इससे आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्या आपकी कोई पूंजी जुटाने की योजना है? इस बारे में कोई बातचीत चल रही? अभी हम अपने बोर्ड में जा रहे हैं अगले हफ्ते कैपिटल प्लानिंग के लिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए। तो उसमें जरूर हम इस बार मार्केट में आएंगे अपना कैपिटल रेजिंग के लिए। अभी जो हमारा CRAR परसेंटेज है वो काफी ठीक ठाक है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, बट फिर भी हमको लगता है कि आगे ग्रोथ के लिए और जो भी इस साल में हमको थोड़ा सा कैपिटल रेजिंग का जरूरत है, जो हम करेंगे। ओके, तो आप बोर्ड के रेजोल्यूशन के बाद ही इस पे और ज़्यादा डिटेल्स देना चाहेंगे हमें। ठीक है, इसके साथ साथ एक जो इस वक्त हम खास तौर पे सवाल सभी के दिमाग में देख रहे हैं मुखर्जी साहब, वो ये है कि ये सेकेंड वेव का कितना असर पड़ने वाला है, और आरबीआई ने जो रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान्स को एक्सटेंड किया है, तो अगर आप हमें एक अंदाज़ा दें, अब तक आपने कितनी रिस्ट्रक्चरिंग की है, और अब इस सेकेंड वेव के चलते क्या और रिस्ट्रक्चरिंग की रिक्वेस्ट आपके सामने आ रही हैं, पाइपलाइन में है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग का रिक्वेस्ट आया है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे बैंक में 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ के आसपास ही आएगा हमारा जो एस्टिमेट है। तो वो तो हमारा जो बिजनेस साइज है उसके तुलना में बहुत ही कम है। तो इस हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग का उतना ज्यादा बैड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हमारे बैंक में नहीं आने वाला है। हालांकि हमने काफी रिस्ट्रक्चरिंग किया है जो OTR है उसके तहत, और उसमें हमने करीब 5,000 करोड़ का रिस्ट्रक्चरिंग अभी तक किया है, करीब 1.5 लाख कस्टमर्स का अंडर OTR। तो वो हम जारी रखेंगे, आरबीआई का गाइडलाइंस हम पूरी करेंगे, और उस हिसाब से हमारे पास अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि लगभग 5,000 हमारा एस्टिमेट है। ओके, आपने जो अभी अभी गाइडेंस दिया हमें कि दरअसल आपको स्लिपेज कम होते हुए दिख रहे हैं और उससे ज़्यादा रिकवरी दिख रही है, पिछले 45 दिनों में इस क्वार्टर के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा है? जो एक के बाद एक लॉकडाउन्स लगे हैं उसके चलते क्या आपके क्लाइंट्स पर असर पड़ रहा है? कुछ खास सेगमेंट्स में अगर ज़्यादा असर पड़ा है, इसकी थोड़ी सी तस्वीर बताइए। आपकी गाइडेंस तो ठीक है, आपने बिल्कुल अपना असेसमेंट किया हुआ है, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा समझा पाएं कि किस बिना पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका जो जवाब है मैं कलेक्शन एफिशिएंसी पे दूंगा। मार्च तक हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी करीब 92% था, बट अप्रैल में हमने जो देखा हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी 88-89% पे आ गया है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो क्या कहते हैं SMA लेवल या जो स्लिपेज लेवल है
वो थोड़ा सा बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अंडर कंट्रोल है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इस क्वार्टर में भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो स्लिपेज होगा उससे ज्यादा ही हम रिकवर कर पाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मुखर्जी साहब आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और ये सारे डिटेल्स दिए। तो कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवाशीष मुखर्जी साहब ये कहते हुए कि वो सोच रहे हैं कि नए स्लिपेजेस, नए एनपीएस काबू में रहेंगे और रिकवरी उनसे ज्यादा होगी तो एसेट क्वालिटी दरअसल इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। अल्पेश जी, हालांकि कल इस स्टॉक ने 157-58 का हाई दिखाया था, फिर बाद में कल ही इसने नतीजे को काफी हद तक डिस्काउंट कर लिया, 145 का लो बना के आज भी उसी लेवल के आसपास चल रहा है। क्या राय देते हैं आप? देखो 158 एक मेजर एक हर्डल हो चुका है स्टॉक के लिए, और मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन आफ्टर द करेक्शन यहाँ पे लोअर लेवल में दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि 158 के ऊपर का जो एक नेकलाइन अगर ये तोड़ेगा तो यहाँ पर फिर आपको एक ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डाउन द साइड में मैं अभी भी समझता हूँ 134, 35 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ से कोई भी गिरावट यानी कि करीबन 142 से लेकर 143 या 141 के जोन में अगर मिलती है तो डेट विल प्रोवाइड यू वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इसको आप लेकर के खड़े रहिए। 135 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए। 158 के ऊपर मुझे लगता है कि ब्रेकआउट करीबन स्टॉक में 175 से लेकर 180 की मूव आपको लेकर के जा सकता है। ओके, तो ये राय है आपके लिए कैनरा बैंक पे। एक